नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल की मनमानी। फोर्टिस हॉस्पिटल में पैसा नहीं जमा होने से मरीज की जान चली गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मरीज को लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर डॉक्टर्स ने नहीं रखा और फोर्टिस अस्पताल ने 15 लाख रुपए की इसके लिए डिमांड की थी। मरीजों की मौत होने पर फोर्टिस अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, फोर्टिस अस्पताल जो कि जाना माना अस्पताल है इस देश का, और वहां किस तरीके से घोर लापरवाही बरती गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। परिजनों ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपक, दीजिए पूरी जानकारी, क्या है ये पूरी खबर और किस तरीके से यहां अस्पताल की न केवल लापरवाही नहीं कहेंगे, ये तो मनमर्जी है। दीपक, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा, उसकी भी तस्वीर आपके सामने। तो दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल की मनमानी सामने आई है। फोर्टिस अस्पताल में पैसा नहीं जमा होने से मरीज की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस मरीज को लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर रखा गया, नहीं रखा डॉक्टर्स ने, और इसके लिए 15 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड की थी। लेकिन जब मरीज के जो तीमारदार हैं इस मांग को पूरा नहीं कर पाए। गुड़िया 10 तारीख को रात को एडमिट कराई थी 11:30 बजे। नॉर्मल बुखार था और उसके बाद इन्होंने जो कोई केयर नहीं की। सुबह उसको जो है मतलब तबीयत ज़्यादा खराब हुई, वेंटिलेटर पे डाल दिया। उसके बाद हमारे को कोई रिपोर्ट इन्होंने ढंग से नहीं दी। जो हमारे सामने उतरा वो हमें पता था, उसके बावजूद भी जो पीछे से होता था कुछ नहीं बताया इन्होंने हमारे को। फिर हमें पता लगती थी, हमने काफ़ी गुस्सा भी किया। बेटे ने कई बार उनको कहा कि ऐसे कैसे। जयदीप बंसल डॉक्टर से, जो सीनियर डॉक्टर है, उनसे बात हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे प्रोटोकॉल के। सर आज सुबह जब मैं 9 बजे आया, मैं पहले तो 8 बजे आया, उन्होंने बोला अभी ड्यूटी हैंड ओवर चल रहा है तो आप 9 बजे आ जाना। ठीक है, 8:30 बजे के आसपास अंदर से कोई अटेंडेंट, अंदर से कोई सिस्टर बोलने आती है कि आप इनको अंदर भेज दो। जब मैं अंदर गया उसकी हालत खराब थी, उसकी पल्स 200 प्लस थी, उसका बीपी लो था, इट वॉज वेरी लो, और ऑक्सीजन भी उसका कम था। उसके बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला कि भाई हम इसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। ठीक है जी सर, करो। जो इसको शिवरिंग हो रही थी ना सर, जो इसकी पल्स 3 दिन से 150 प्लस थी, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हुई है। बड़ी दुखद घटना है। फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी नाम है, और इतना गंदा काम कर रहे हैं, ये जनता को लूट रहे हैं। उस बच्चे की डेथ होने के बाद भी ये पैसे जमा करवा रहे हैं, जबकि उसका क्लेम भी बाकी है। समझे ना, ऐसी लूट घसोट हम होना नहीं देंगे। समझे ना, आज इसको ये बच गए हैं, ये नहीं तो आज इसके हॉस्पिटल को हम वो हाल कर देते, ये जिंदगी बर्बाद। पूरा मामला आज हम लोग सब घर में, होली का त्यौहार 2 दिन पहले, 1 दिन पहले गया है, सब लोग अपने घर में बैठे थे, शायद आराम फुर्सत के माहौल था। और अचानक मेरा अनुराग गोयल है, हमारे हिंदू युवा संगठन में महामंत्री है, इसका फोन आता है, बोलता है कि भैया ऐसे ऐसे ये अस्पताल वालों ने गुंडागर्दी कर रखी है। और मेरी बहन जो है उसका स्वर्गवास हो गया अस्पताल के अंदर। और स्वर्गवास कैसे हुआ, इसकी घटना जो है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी बहन, जिसका नाम मानसी, और 20 तारीख से एडमिट थी फोर्टिस के अंदर, फोर्टिस शालीमार बाग में। 20 तारीख से एडमिट होने के बाद एक एक दिन करके उन्होंने डायग्नोस करा, जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं निकली, किसी भी तरीके की कोई भी, ना सर्जरी, ना कोई बीमारी, ना कोई कुछ भी नहीं था उसको, बेचारी को सब टेस्ट क्लियर थे। उसके बाद आज बोलते हैं कि लाइफ सपोर्ट मशीन लगानी पड़ेगी हमें, जिसके लिए आपको 15,10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो दिल्ली शालीमार बाग फोर्टिस अस्पताल की ये मनमानी सामने आई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपक, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से फोर्टिस अस्पताल ने यहां पर मनमानी की और उसका खामियाजा ये हुआ कि एक मरीज की जान चली गई। जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, 10 तारीख को जो है इस गुड़िया को एडमिट कराया गया था अस्पताल में जी। और उसके बाद कुछ दिन उन्होंने आईसीयू में रखा और आज वार्ड में रेफर कर दिया था। और आज सुबह अचानक जो है वो गुड़िया की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से कहा कि 15 लाख रुपए जमा कराइए, क्योंकि इसको लाइफ सपोर्ट मशीन में डालना है। लेकिन जब तक वो पैसे जमा नहीं हुए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उससे पहले बच्ची को जो है वो भर्ती हम नहीं करेंगे, उस मशीन में नहीं डालेंगे। इस पूरी जानकारी पे संज्ञान डालने के लिए हमारे साथ बच्ची के पिता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ? रात सवेरे मैं हॉस्पिटल पहुंचा था 9:30 बजे। तो उसकी पल्स जो है 203
तिथि उसका बहुत बड़ा काम था। तिथि 33 और बगल वाला जो था 65 तो उन्होंने मुझे कहा जी जो है अगर उसको वोटिंग मशीन पे डालना है तो मैं कहा जी डालो, तो प्रॉब्लम है तो 2-3 बार उन्होंने कहा, मैंने कहा डालो, मैंने मनाई की नहीं। कहने लगे जी उसका खर्चा बहुत है। मैंने कहा जी कितना का, 10-12-14 लाख रुपए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डालो, पैसे जमा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे एक स्लिप दी कि नीचे से एनओसी ले आओ ये पैसे जमा करा के। मैंने कहा ठीक है, मेरे बाहर जो और रिलेटिव खड़े थे मैंने उनको दी, मैं कहा नीचे काउंटर पे ये एनओसी की स्लिप इनको ला के दो। उन्होंने कहा जी पैसे जमा कराओगे तो ये एनओसी की स्लिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैंने उनको कहा कि पैसे आ रहे हैं, हम हमारा रेजिडेंस श्रीनगर, यहाँ से वहां तक जाएंगे ट्रैफिक में कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो लगेगा, दिल्ली में ट्रैफिक इतना है। कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं होगा 10 मिनट। मैंने कहा कि बच्ची का बीपी और डाउन हो गया, 22 रह गया है। मैंने कहा वो जा रही है। मैंने ड्यूटी डॉक्टर थे, एक वो थी वहाँ पर एचओडी थी डॉक्टर नेहा, उसको मैंने कहा, मैं कहा मैम पैसे आ रहे हैं, आप जब तक इसको मशीन लगा दो। कहती नहीं हमारे मतलब हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल नहीं है, जब तक पैसे नहीं आएंगे हम बिल्कुल नहीं लगाए, 10 मिनट में इसको कुछ नहीं होगा, बच्ची ये कहीं नहीं जाएगी 10 मिनट। लेकिन वो देखते देखते सामने सामने बच्चे की डेथ हो गई। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से कि इनके साथ मतलब जो कानूनी कार्रवाई हो सख्त से सख्त की जाए, ताकि और बच्चों की जान ना जाए। मेरी बच्ची तो चली गई। तो आप देख सकते हैं अमित, परिजन जो है इंसाफ मांग रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी। यही इनकी मांग है ताकि आगे किसी उनके साथ इस तरह का ना हो। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर ये मनमानी यहाँ पर की गई है। और फोर्टिस अस्पताल जो कि एक बड़ा अस्पताल है, देश का जाना माना अस्पताल है, लेकिन किस तरीके से, हालांकि अस्पतालों के दीपक इससे पहले भी खासतौर पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लूट के मामले, किस तरीके से यहाँ मरीजों को लूटा जाता है, उनके तीमारदारों को लूटा जाता है, वो हमने इसके पहले भी देखा है। और फोर्टिस अस्पताल किस तरीके से यहाँ ये मनमानी कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि इस देश के अंदर अस्पतालों पर, खासतौर पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर लगाम लगाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं इस अस्पताल का पहले एक मामला था जो मैंने कवर किया था, जहां पे एक डॉक्टर ने एक बच्चे का ऑपरेशन किया, उसके जो राइट पैर में जो है वो रोड डालनी थी, उसके फ्रैक्चर आया था, उसको लेफ्ट पैर में डाल दिया गया था। उसके बाद उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उसका जो लाइसेंस था वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है इस फोर्टिस हॉस्पिटल का, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। आज जब विधायक जी वहां पर पहुंचे थे तो विधायक जी के सामने कुछ और लोग सामने आए जिन्होंने शिकायत की कि इस हॉस्पिटल में जो है लगातार इस तरह की लापरवाही चल रही है। एक और व्यक्ति के 11 लाख रुपए का बिल बना दिया और उसकी भी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है कि 11 लाख रुपए जमा कराइए तब डेड बॉडी मिलेगी। इस तरह के ये जितने भी बड़े अस्पताल हैं वो इस तरह की लापरवाही करते हैं। आज विधायक साहब ने खुद कहा कि विधानसभा में मैं ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा और इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।